हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो आपका 24 जून को आपका हो चुका है। अब बारी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो हो गया, चाहे वो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पर फॉर्म फिल किए थे या फिर पैरामेडिकल इंटर लेवल पर फॉर्म फिल किए थे। यानी तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो पैरामेडिकल 10th लेवल पर फॉर्म फिल किए थे या फिर पैरामेडिकल का फॉर्म 12th लेवल पर फॉर्म फिल किए थे। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम जो हो गया, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है? कैसे इसका सिलेक्शन होगा और कैसे उसका कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसके आगे जो होगा आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका जो इसमें डॉक्यूमेंट भी क्या लगेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना है, ताकि किसी प्रकार से समझने में प्रॉब्लम ना आए और आगे चलकर किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को लिस्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो लिस्ट है, वो आपका पूरा लिस्ट है, किस प्रकार से आपके आगे का प्रोसेस जो होगा, वो आपका कैसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने ले लिया है कि परीक्षा के बाद आगे क्या-क्या होगा। तो ये हमने आपका पूरा 6 स्टेप में बताने के लिए यहाँ पे आपका स्क्रीन पर लाया है। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम जो हो गया, उसके बाद जो आएगा आपका रैंक कार्ड आएगा। मैं आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो इसमें रिज़ल्ट जो आता है, वो आपका नहीं आता है। जिस प्रकार से 10th और 12th में रिजल्ट आता है, उस प्रकार से इसमें रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। इसमें जो निकाला जाता है, आपका रैंक कार्ड निकाला जाता है। किस रैंक पे आपका नाम है, किस रैंक पे आपका स्थान है, वो आपको इसमें दिखाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को पूरा स्टेप पर मैं डिस्कस से बात करने वाला हूँ। तो हमारा दूसरा स्टेप है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको काउंसलिंग करना होता है। किस कॉलेज को आपका मन है वो उसमें डालने का, काउंसलिंग में, वो आप अपना-अपना कॉलेज को डाल सकते हैं उसमें। फिर अभी हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। इस जाते सारे जितना भी आपका ये स्टेप है, उस इस सारे स्टेप पर अभी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल से लिया है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा डिटेल से आपको मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका एग्ज़ाम जो होता है उसके बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के रूप में आपका रैंक कार्ड आता है, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग के बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, यानी कि आपका जिस भी प्रकार से कॉलेज आपको मिलता है, जो भी आप उसमें चॉइस फिलिंग में फिल किए थे, उस प्रकार से आपको कॉलेज मिलता है। तो वो हो गया आपका सीट अलॉटमेंट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको जब सीट अलॉट हो जाता है कि आपका इस कॉलेज में नाम चले गया, उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो लगेगा, वो आपका कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। किसी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा और उसका हल सॉल्यूशन भी मैं आपको जितना हो सके उतना देने का कोशिश करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा है कि रैंक कार्ड आना। एग्ज़ाम होने के बाद जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आपका इसमें रिज़ल्ट नहीं आता है, आपका इसमें रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड में आपको क्या होगा, तो आप उसमें 2 प्रकार के रैंक देखे होंगे, आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका मिलेगा यूआर रैंक, साथ ही आपका मिलेगा कैटेगरी रैंक। तो रैंक कार्ड जो आएगा वो आपको कब आएगा? तो एग्ज़ाम के बाद, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप 3 से 4 सप्ताह, यानी कि मान लीजिएगा आप 1 मंथ तक आप वेट कीजिए, तो आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। उसमें आपको 2 प्रकार का रैंक देखने को मिलेगा, एक तो यूआर रैंक मिलेगा और कैटेगरी रैंक मिलेगा। यदि कोई गर्ल्स है तो उसको 3 प्रकार का रैंक देखने को मिलेगा, उसमें एक यूआर रैंक में देखने को मिलेगा और कैटेगरी रैंक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसको गर्ल्स वाइज़ जो रैंक होता है वो आपको भी देखने को मिलेगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स को। कैटेगरी रैंक में आपको क्या मिलेगा, तो कैटेगरी रैंक में आपको मिलेगा जो कोई भी स्टूडेंट्स ओबीसी से बिलॉन्ग करता है, एससी-एसटी से बिलॉन्ग करता है या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करता है, तो उसके हिसाब से उसमें आपको रैंक देखने को मिला कि आपका पूरा बिहार में जो स्थान है आपके कास्ट में, वो आपका कैमा स्थान है। और यूआर रैंक ये बताता है कि आपका पूरे बिहार में जनरल कैटेगरी में, उसमें किसी भी कैटेगरी का नहीं माना जाता है, जनरल कैटेगरी में आपका पूरा बिहार में कितना स्थान है, वो आपको यूआर रैंक में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आपका जब रैंक कार्ड आ जाएगा, तो आपका उसमें चॉइस फिलिंग होगा, यानी कि काउंसलिंग। जिस प्रकार आप 12th के स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसी प्रकार से आपका इसमें चॉइस फिलिंग होगा काउंसलिंग के रूप में। उसमें आपको जो भी आपका कॉलेज उसमें दर्ज करना है, कम से कम आपको मैक्सिमम 20 कॉलेज आपको उसमें दर्ज करने के लिए मिलता है। आप 20 कॉलेज अपने मन से, जो भी आपका मन हो, जहाँ भी आपका कॉलेज मन देने का हो, वो आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है कि टॉप कॉलेज पटना 13 है, पटना 7 है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है। जैसे टॉप कॉलेज, इस टॉप कॉलेज पे हमने एक प्रकार का वीडियो पहले ही बना दिया है मेरे चैनल पे। आप वहाँ से देख सकते हैं कि बिहार में पूरा टॉप 10 कॉलेज के अंदर कौन-कौन सा कॉलेज आता है। यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से आपको कॉलेज उसमें चॉइस करना होगा। फिर चॉइस करने के बाद आपको चॉइस लॉक करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि चॉइस फिलिंग कर लेता है, जैसे कि हम लोगों के साथ ये घटना घटा है। तो चॉइस फिलिंग कर लिया और लॉक जो है वो नहीं करता है, तो उसका चॉइस फिलिंग नहीं माना जाता है। वो जो है इ वो उसका नहीं माना जाता है और वो बिना बेकार का चला जाता है, ना ही उसका चॉइस फिलिंग होता है और ना ही उसका एडमिशन होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ही वो आपका जो है कि आपका इन्फॉर्मेशन बीसीसी के पास चले जाता है। तो ये आपको नहीं भूलना है लॉक करने के लिए। नेक्स्ट हमने बताया था कि आपको सीट अलॉटमेंट जो आएगा लेटर, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट लेटर में ये रहता है आपका कि आपका कौन-सा कॉलेज आपको मिला।
वो उसमें दिया रहता है। उसका कौन-सा कॉलेज आपको मिला, कब उसमें जाना है कॉलेज में, वो आपको उसमें दिया रहता है। तो सीट अलॉटमेंट आप किसी भी मोबाइल पर भी आप निकाल सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर कैफ़े वाले के पास जाएँगे, तो उसमें आपको बोलेंगे कि हमको सीट अलॉटमेंट लेटर निकाल के दीजिए, तो वो आप निकाल के दे जाएगा वो। नहीं तो हम जब आएगा वो हम आपके वीडियो माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। आप वहाँ पे जाके अपना देख के आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कि आपको कॉलेज में लिया जाता है डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लिया जाता है और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपका लगता ही है। ये आपको मैं मोटा-मोटी बताता हूँ, नहीं तो आपको इस डॉक्यूमेंट के टॉपिक पर मैं हमारे यूट्यूब के वीडियो पर आपका आ जाएगा। मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा कि डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है वो आपका कौन-कौन सा लगने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका डीसीईसी का एडमिट कार्ड, जो आप एग्ज़ाम देने लेकर गए थे, वो आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे लगेगा। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड किसी प्रकार से खोने नहीं देना है और एडमिट कार्ड में वहाँ पे जो आपका सिग्नेचर लिया था और जो भी टीचर आपका एग्ज़ाम लिया था, उन टीचर का उसमें सिग्नेचर होना बहुत-बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका उसमें सिग्नेचर नहीं रहेगा, तो वो आपका किसी प्रकार से एडमिट कार्ड जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें सिग्नेचर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स सिग्नेचर नहीं करवा पाया है, तो अगर आपके दोस्त ही उस कॉलेज में गए थे, तो आपके अगर आस-पास ही बैठे थे, तो आप हो सके तो आप अपने से भी सिग्नेचर कर लीजिएगा। लेकिन इस बात को गुप्त ही रखना है, किसी भी प्रकार से किसी भी के पास ये आप बताना नहीं है कि ऐसा-ऐसा हमने आपको बताया। तो ये आपको हमने बता रहा है कि आपके लिए यदि कोई स्टूडेंट्स का सिग्नेचर उसमें नहीं है, तो आप अपने से भी धीरे-धीरे आप अपने से भी उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि डीसीईसी का रैंक कार्ड। जैसा कि हमने आपको कहा कि एडमिट कार्ड जो इसमें रिज़ल्ट जो आता है, वो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपका रैंक कार्ड के रूप में आपका आएगा। तो वो रैंक कार्ड आपको इसमें माँगा जाएगा। नेक्स्ट है 10वीं का मार्कशीट। यदि कोई स्टूडेंट 10वीं पास करके आया है, तो वो अपना 10वीं का मार्कशीट देगा। यदि कोई स्टूडेंट्स 12वीं पास करके आया है, तो वो आपको अपना 12वीं और 10वीं दोनों का मार्कशीट और पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, वो आपको लगेगा उसमें। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जहाँ से भी 10th या फिर 12th पास किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना प्रिंसिपल को जो बोलेंगे कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बनाकर दे देगा वहाँ से। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। यदि कोई स्टूडेंट्स एससी-एसटी कार्ड से बिलॉन्ग करता है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र बहुत देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको जाति प्रमाण पत्र के थ्रू कुछ छूट भी मिलता है। तो इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो उसको भी जाति प्रमाण पत्र देना है। ये नहीं कि एससी-एसटी कार्ड से जो भी स्टूडेंट्स नहीं है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, उसको भी जाति प्रमाण पत्र इसमें देना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी जानते हैं। तो इसमें आपको ये दर्शाया जाएगा उसमें कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पे उसमें निवास प्रमाण पत्र में आपको दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कम से कम 6 से 8 कॉपी आपको फ़ोटो लेकर जाना है, कम से कम आपको 6 से 8 पीस वो फ़ोटो आपको लेकर जाना है, जिसमें कि आप जिस टाइम फॉर्म फिल करने के टाइम जो फ़ोटो आप दिए थे, तो उस फ़ोटो को ही आपको लेकर जाना है। अन्यथा आप किसी दूसरे फ़ोटो को आप वहाँ पर लेकर जाएँगे, तो वहाँ जमा नहीं लिया जाएगा। ये हमने आपको पहले भी इस टॉपिक पर बात किया था कि ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो फ़ोटो आपको बहुत सारा निकलवा के रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आधार कार्ड, ये आपका बहुत ही ज़रूरी है, ये जिसमें आपकी आपका पहचान आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। आधार कार्ड ये आपका बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका डॉक्यूमेंट उसमें एडमिशन के टाइम लगने वाला था। इस डॉक्यूमेंट को आपको अभी से ही रेडी करके रखना है। तो ये था आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कहाँ क्या एग्ज़ाम देने के बाद आपके आगे का क्या प्रोसेस है। हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल से। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो बिना देर किए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।